हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। हम एम्ब्रियो सैक में देखें तो जाइगोट का फॉर्मेशन किस एंड पे हुआ है? माइक्रोपाइलर एंड पे हुआ है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी कहाँ स्टार्ट होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे ही स्टार्ट होगा। तो ये लिखा एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to developing embryo. Means कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म के बन जाने के बाद ही जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो याद रखेंगे मीन्स तब तक जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में रहता है क्योंकि एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में एम्ब्रियोजेनी हम लोग देखते हैं। दिस इज द जाइगोट आर oospore undergo transverse division, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। इसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है जिससे दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक एपिकल सेल बनती है, एक बेसल सेल बनती है। बेसल सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, एपिकल सेल चैलेजल एंड पे। दिस एपिकल सेल इज नोन एज एम्ब्रियोनल सेल एंड बेसल सेल इज द सस्पेंसर सेल। एंड दिस बेसल सेल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन एंड apical cell undergo vertical division. Means embryonal cell undergo vertical division, suspensor cell undergo transverse division to form four-celled. And this is the two-celled embryo and these are the suspensor cells. तो ये कहाँ से बना है? एपिकल सेल के वर्टिकल डिवीजन से। और ये कहाँ से बना है? बेसल सेल के ट्रांसवर्स डिवीजन से। एंड दिस एम्ब्रियोनल सेल अंडरगो वर्टिकल डिवीजन, फर्दर वर्टिकल डिवीजन एंड सस्पेंसर से अंडरगो सेवरल ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म मीन्स एम्ब्रियोनल सेल अंडरगो vertical division to form four-celled embryo. याद रखेंगे, four-celled embryo. And this is the quadrant stage of embryo. Quadrant means four-celled embryo. इसमें 4 सेल है embryo में. And suspensor cell undergoes several transverse division to form 6 to 10 celled suspensor. This is the suspensor and this is the suspensor, 6 to 10 celled suspensor. And cell of suspensor near the cell of suspensor, याद रखेंगे, cell of suspensor near the embryonal cell is known as hypophysis. हाइपोफाइसिस याद रखेंगे, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंड हाइपोफाइसिस फॉर्म रेडिकल टिप। हाइपोफाइसिस फॉर्म रेडिकल टिप एंड सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड स्वेल। माइक्रोपाइलर एंड की जो सस्पेंसर की सेल है स्वेल करती है। ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? हास्टोरियल और वेसिकुलर सेल। Hastoral cell or vesicular cells absorb nutrition from nearby cells. And what is the function of a suspensor? Suspensor push the embryo
towards the more nutrition are pushed in endosperm. मीन्स सस्पेंसर इम्ब्रियो को उस तरफ पुश करता है जिधर मोर न्यूट्रिशन है, एंडोस्पर्म के तरफ पुश करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके. एंड नाउ दिस 4-celled embryo undergo transverse division to form 8-celled embryo. To form 8-celled embryo or octant stage of embryo, 8 सेल हो गए इम्ब्रियो में, 4 हाइपोबेसल टायर एंड 4 ईपीबेसल टायर. एंड हाइपोबेसल टायर फॉर्म द हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल. Hypobasal tire form hypocotyl and radical, and epibasal tire form 2 cotyledons, epicotyl and plumule. Means epibasal क्या बनाता है? 2 cotyledons, epicotyl and plumule. और hypobasal cells क्या बनाती हैं? Hypocotyl and radical. And this embryo, 8-celled embryo undergo periclinal division. इसमें 8 सेल इम्ब्रियो में पेरिक्नाइलल डिवीजन होगा, लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, और लेयर्स के फॉर्मेशन से आपको क्या बनेगा? ग्लोब्यूलर और प्रो इम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ इम्ब्रियो और प्रो इम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो. एंड दिस इज द ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो. दिस आउटर लेयर इज नोन एज डर्मेटोजन, एंड डर्मेटोजन फॉर्म द एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एंड दिस hypodermal layer, this layer is ground meristem form the ground tissue. This is the ground meristem. ये ground meristem है, ये क्या बनाएंगे? ground tissue. And this is the central region. This is the central region, and central region is the procambium form the vascular tissue. Vascular tissue means xylem phloem. And this is the 16-celled embryo. And now initiation of cotyledons. अब इस इम्ब्रियो में, ग्लोबुलर इम्ब्रियो में डिविजन्स होने से, रैपिड डिवीजन होने से आपका एक इम्ब्रियो का स्टेज बनेगा. इसको बोलेंगे हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो. एंड नाउ मैच्योर इम्ब्रियो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर इम्ब्रियो. ये आपके मैच्योर इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है. और टॉर्पीडो, कर्व्ड इम्ब्रियो, कर्व्ड cotyledon, mature or torpedo embryo. And this is the suspensor, this is the radical, this is the plumule, and these are the cotyledon. This is the structure of a mature embryo. Now स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो. एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, ये रेडिकल है, रेडिकल के कैप है जिसको क्या नाम देते हैं? रूट कैप. एंड दिस इज द हाइपोकोटाइल below the cotyledon, below the level of cotyledon is known as the hypocotyle, and above the level of cotyledon is known as the epicotyle. Epicotyle terminates the plumule and hypocotyle terminates the radical, and these are the 2 cotyledon. This is the structure of a dicot embryo. A typical dicotyledonous embryo consists of, मीन्स एक टिपिकल डाइकॉट के एम्ब्रियो में क्या क्या मिलता है? 2 cotyledons and an embryonal axis. Embryonal axis is known as the tizellum. तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? epicotyl above the cotyledon terminates the plumule, hypocotyl below cotyledon terminates into root tip or radical covered by root cap. तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में और टाइजेलम में 2 चीज़ें होती हैं, epicotyl
above the cotyledon terminates the plumule, hypocotyle below cotyledon terminates into root tip or radical covered by root cap. एक जनरल स्ट्रक्चर है इम्ब्रियो का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर में इम्ब्रियो का दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर द टू कॉटिलिडन्स, ये दोनों कॉटिलिडन्स दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे पास क्या दिखाई दे रही है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस and this embryonal axis is known as the xylem, and below the cotyledon hypocotyle terminates the radical, and above the level of cotyledon epicotyle terminates the plumule. Now embryogeny in monocots. The early stages of embryo development are similar in बोथ मोनोकाट्स एंड डाइकॉट्स। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, मोनोकाट डाइकॉट में दोनों में सिमिलर होती है। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकाट एम्ब्रियो? तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं, सस्पेंसर सेल और सस्पेंसर इन डाइकॉट्स इज 6 to 10 सेल्स। इसमें डाइकॉट में जो सस्पेंसर होता है 6 से 10 सेल होती है इसमें, बट मोनोकाट में जो सस्पेंसर होता है उसमें एक ही सेल होती है, याद रखेंगे, एक ही सेल, सिंगल सेल्ड होता है। हाइपोफाइसिस मिलती है जो रेडिकल टिप बनाती है, बट रेडिकल टिप मोनोकाट्स में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, जनरल डिफरेंस, डाइकॉट है तो कितने कॉटिलिडन्स हैं? 2 कॉटिलिडन्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वन वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन in monocot is known as the scutellum. क्वेश्चन आया नीट में भी, बोर्ड में भी। तो वन वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट इज नोन एज स्कूटेलम। स्कूटेलम नाम देते हैं। मोनोकॉट में कुछ आपको एडिशनल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एडिशनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। तो कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल डाइकॉट्स में एब्सेंट होता है। तो व्हाट इज द कोलियोराइजा? अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवर रेडिकल एंड रूट कैप। तो अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जो रेडिकल और टीप रूट कैप, रेडिकल एंड रूट कैप को कवर करती है, इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ये भी पूछा जाता है। एंड कोलियोप्टाइल, नाउ कोलियोप्टाइल इज द प्लीम्यूल कवरिंग। प्लीम्यूल की भी कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल नाम देते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एलिस ऑफ डाइकॉट, स्ट्रक्चर ऑफ एलिस ऑफ ग्रास इम्ब्रियो। ग्रास इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो ग्रास इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? ये बोर्ड में भी आया है ग्रास इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। तो इसको देखिए, आपके पास ग्रास इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ग्रास इम्ब्रियो में आपको देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर देखिए, this structure is radical and this is structure is root cap, and this is the covering of radical and root cap. So this covering of radical and root cap is the coleorhiza, and this is the cotyledon, single well developed cotyledon of monocot. Give terminal appearance is known as scutellum. Shield shaped cotyledon situated on lateral side of embryonal axis. This is the embryonal axis. एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। तो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, शिल्ड शेप्ड होता है। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दिस इज द कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल इज द प्लीम्यूल कवरिंग एंड दिस इज द लीफ, इमैच्योर लीफ, एंड दिस इज द प्लीम्यूल। प्लीम्यूल की कवरिंग क्या दिखाई दे रही? कोलियोप्टाइल, इंपॉर्टेंट चीज। एंड दिस इज सम ऑफ द ग्रासेस। कुछ ग्रासेस में देखा जाए तो सेकेंड कॉटिलिडन का रिमेन्स भी दिखाई देता है रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन इज नोन एज द ईपीब्लास्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईपीब्लास्ट, रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन और रिड्यूस्ड सेकेंड कॉटिलिडन इज नोन एज द ईपीब्लास्ट। This is all about the embryogeny in dicot and monocot.